क्या मैम? अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है, ही 61 years old, if his person is 61 years old, then he is eligible to vote, yes or no? यस। हाँ, then this kind of data where you are predicting the new inputs, अगर कोई नया इनपुट आ रहा है 61, 81, 92, 52, 66, ये जो डेटा आता है हमारे पास वो अनसीन डेटा है, मेरे को पहले पता नहीं था, इनडायरेक्टली मेरे पास डेटा आ रहा है, देन मैं उसको आंसर में प्रिडिक्ट कर रही हूँ यस और नो। इसको बोलते हैं हम अनसीन डेटा को प्रिडिक्शन यूजिंग ए प्रिसाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड दिस इज अंडर लेबल लर्निंग, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लेबल किया गया है, अगर कोई 18+ है तो वो एलिजिबल टू वोट है, ये एक लेबल है। नेक्स्ट, अगर कोई 18 के नीचे है, वो लेबल क्या किया गया है, वो एलिजिबल टू वोट नहीं है। इसको बोलते हैं different types of learning where you have only two answers, टू आंसर्स है आपके पास, और ये आंसर्स आपको इजीली लर्न किया जाता है फ्रॉम दी डेटा। समझ आया? यस मैम। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? नो ठीक है। ठीक है, ओके। और इसका सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेना। फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे लिखूं? यस मैम। ओके, वेट, लेट मी राइट ऑन द स्क्रीन। Input gives algorithm, output weighted। नेटवर्क इश्यू है? नो ठीक है। ठीक है। यस। हाँ, ये सिंपल प्रोसेस होता है। पहले हम इनपुट हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, एजेस हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिया, एक मैंने ईमेल्स का लिया जो है स्पैम एंड नॉट स्पैम, एक एग्जांपल लिया जिसको हम बोलते हैं एज प्रिडिक्शन, एलिजिबल टू वोट है या नहीं। ये दो एग्जांपल्स मैंने एज इनपुट लिया। अल्गोरिथम इसमें क्या था, हमारा कंडीशन ये था 18+ होंगे तो वोट के लिए एलिजिबल है। और नेक्स्ट वाला कंडीशन क्या था, अगर स्पैम, मैंने ये डिस्कस किया था पहले, स्पैम वाला। स्पैम और नॉट हाँ, स्पैम और नॉट स्पैम। अभी बताया था इसी में। हाँ, मतलब कीवर्ड्स उसमें नहीं बताया होगा कि जब भी हम स्पैम का पैटर्न होता है, विच मीन स्पैम किस तरह डिटेक्ट होता है। पहला होता है फर्स्ट रीजन, कीवर्ड्स। कीप दिस इन द माइंड, कीवर्ड्स मीन्स कि अगर मेरे ईमेल में यू विन द प्राइज ऐसे कुछ आ, यस, ये वाला बताया था आपने। हाँ बताया यू था। विन द प्राइज। यस। हाँ, और नेक्स्ट ऐसे करके 1 लाख, मतलब आपके पास 1 लाख वॉलेट में बचे हुए, मतलब 1 लाख रुपीस आपके वॉलेट में है, विड्रॉ कर लेना इसको, ये बताया था। यस मैम, हाँ, विड्रॉ वाला था। हाँ, ऐसे कीवर्ड्स और बहुत सारे चीजें होते हैं। जैसे कि अगर मेरे ईमेल में मेरे पास थर्ड पार्टी का, नेक्स्ट एग्जांपल इज, मतलब उसी में स्पैम में ही एक चीज नोटेड किया जा सकता है कि थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, विच मीन्स कि एक एक्सटर्नल लिंक है, वो एक्सटर्नल लिंक अगर किसी ईमेल में आ जाएगा तो वो डिटेक्ट करके स्पैम में चले जाएगा। अगर जब भी आप कभी एक ईमेल ओपन करते हैं तो इतना अश्योरिटी होता है कि जिस कंपनी का ईमेल आप ओपन कर रहे हो, या फिर अगर आप वॉच बाई कर रहे हो, तो जब भी आप ऐड टू कार्ट करते हो तो उसी का लिंक आपको अपने ईमेल में पाया जाता है, विच मीन्स यू गेट द लिंक सेम वेयर यू हैव लेफ्ट द कार्ट, ऐड टू कार्ट, उसका लिंक आपको सेंड किया जाता है। पर जब भी आपके पास यू हैव वन दी प्राइजेस, यू कैन डायरेक्टली विड्रॉ दिस, यू
विड्रॉ वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिंक होती है, अब बाई मिस्टेकली आप प्रेस कर देते हो, आप इसमें ट्रैक हो जाते हो। ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते करते आपका मनी मतलब आपका जो अकाउंट हो सकता है वो हैक हो जाए, या फिर आपके पेमेंट मेथड से वो चले जाए मनी। तो ये होते हैं स्पैम मैसेजेस। एक्सटर्नल लिंक्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, और अगर बाई चांस आप अपना डेटा किसी और को दे रहे हैं तो यू कैन गेट स्पैम ईमेल्स। ये होते हैं ऐसे इनपुट्स जहां पे हमारे पास प्रिडिक्ट करके आउटपुट दो ही आते हैं, स्पैम, नॉट स्पैम, एलिजिबल टू इट, नॉट एलिजिबल टू इट। तो ये होते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपल, मतलब इतना क्लियर है हाउ दिस इज वर्क्स? Yes, ma'am. हाँ। नेक्स्ट इज फॉर अनदर वन एग्जाम्पल इज स्टडी हार्स। अगर आप 2 hours ऑफ स्टडी करते हैं, अगर आप 2 hours ऑफ स्टडी करते हैं तो आपके पास चांसेस है कि आप ज्यादा फेल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फाइनल एग्जाम्स है और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो। अगर कोई भी एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो ऑलमोस्ट उसको 4 years मतलब 4 hours तो टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत वीक है, देन ही मस्ट गिव एटलीस्ट 4 hours फॉर एवरी हाफ एन आवर सेशन। हाफ एन आवर फिजिक्स के लिए, हाफ एन आवर केमिस्ट्री के लिए, हाफ एन आवर मैथ्स के लिए, हाफ एन आवर कंप्यूटर या बायोलॉजी के लिए, कोई भी सब्जेक्ट के लिए देना होता। पर वो अगर 2 hours से 1 hour पड़ेगा तो वो फेल हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास 4 पैटर्न्स आते हैं। यू गेट ए 4 पैटर्न्स। उस 4 पैटर्न्स में 1 hour स्टडी फेल, 2 hour स्टडी फेल, 4 hour स्टडी पास, 5 hour स्टडी डिस्टिंक्शन पास। तो आपके पास एक पैटर्न आता है। हाँ, अगर 2 hours से नीचे अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है देन ही मस्ट फेल, क्योंकि वो टाइम कम है। कितना भी हम इंपॉर्टेंट आंसर्स पढ़ ले, कोई ना कोई एक या 2 छूट जाता है जिससे वो पासिंग मार्क्स चले जाते हैं। आपको मिनिमम 3, 4, 5 hours पढ़ना कंपलसरी है। तो ये मॉडल हम जब लर्न कर रहे थे तो इसका आउटपुट क्या है? स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन 3 hours यूजुअली पास, विच मीन्स अगर किसी को पास होना है तो 3 hours पढ़ के पास हो सकता है। अगर वो कम हार पड़ेगा, कम से कम टाइम पड़ेगा, तो फेल होगा। नाउ इफ ए स्टूडेंट स्टार्ट स्टडीइंग 6 hours, इट प्रिडिक्ट्स पास प्लस ही मस्ट गेट फर्स्ट इन द कॉलेज या स्कूल। क्लियर है? इसमें आपके पास हाँ, इसमें आपके पास इनपुट क्या है? इसमें इनपुट क्या है? मैंने स्टूडेंट हार्स बोला और पास या फेल बोला। ये दो मेरे पास पैरामीटर्स। हाँ, स्टूडेंट का जो स्टडी हार्स होते हैं, स्टूडेंट स्टडी हार्स एक इनपुट होता है। जो मैंने लेबल बोला, लेबल हम कैसे करते हैं? पास या फेल, करेक्ट? यस मैम। हमारे पास 2 ही चीजें नोट डाउन करना होता है जब भी हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। पहले होता है इनपुट। हमारा इनपुट क्या है? स्टडी हार्स है, एक स्टूडेंट का स्टडी हार्स है। आउटपुट क्या है? विच इज लेबल। लेबल क्या है हमारे पास? पास या फेल। अगर एक स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन 2 hours, 2 hours से ज्यादा पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स ही विल पास। अगर वो कम पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स ही विल फेल। क्लियर है? यस मैम। इमेजिन ए टीचर टीचिंग ए स्टूडेंट। अगर कोई एक टीचर एक स्टूडेंट को टीच कर रहा है, द टीचर ऑलरेडी नोज द करेक्ट आंसर। एक टीचर को मतलब करेक्ट आंसर क्या होता है उसको पता है। एंड चेक एवरी सोल्यूशंस, वो पहले से इसको सोल्यूशंस वो चेक करता है। सिमिलरली अल्गोरिथम सीम्स इनपुट, मतलब जब भी एक टीचर आप बोलते हो, सिर्फ उसी तरह अल्गोरिथम के पास एक पैटर्न होता है, वो बस इनपुट को देखता है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका जो आंसर आता है, हाँ समझ जाती हूँ कि हाँ प्रभनूर को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेटा का जो लास्ट क्लास चल रहा था उसको सब कुछ क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। सौरत को भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर ना? सौरती ने नाम? यस मैम। हाँ, तो कोई डाउट नहीं था उसको, वो भी क्लियर है। पर हर्ष और उसके फ्रेंड का मेरे को पता नहीं था। आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस। मैं जब भी एक क्वेश्चन राइज करूंगी या फिर कोई इंटरेक्शन होगा तब मेरे को समझ आ जाएगा, हाँ इसको बस 80% ही पता है, 20% अभी भी कुछ डाउट चल रहा है। अगर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ढंग से तो वो पढ़ लेंगे। ये होता है टीचर का एनालाइजिंग पार्ट। सेम इसी तरह एक जब भी एक एल्गोरिथम होता है तो वो हर एक इनपुट को एनालाइज करता है। इफ आई एम गिविंग इनपुट फॉर द एल्गोरिथम कि मैंने 3 hours ऑफ स्टडी किया, और वो देखता है कि हाँ इसने 3 hours ऑफ स्टडी किया, इसको मतलब कंपेयर करता है प्रिडिक्शन ऑफ करेक्ट आंसर।
3 hours ऑफ स्टडी, विच मीन्स कि हाँ पास होने के चांसेस हाई है. ही विल इम्प्रूव एंड इट इम्प्रूव्स इटसेल्फ. कि हाँ सुपरविजन जब भी हम कोई भी ऐसे करते हैं, there will be 4 patterns. The algorithm sees the input. algorithm पहले input देखता है. It also sees the correct answer. correct answer को analyze करने के लिए क्या क्या patterns होते हैं वो predict करता है. Next compares the prediction with the correct answers. मेरे पास already as a teacher as a algorithm correct answer है, पर जो आपने आंसर दिया कितना मैच हो रहा है. If it is matching 80% also, then you are correct. If it is only matching 30% या 40% मैच कर रहा है, then you may fail. अगर 40% से ज्यादा हो रहा है then you can pass. ये 80% मैंने इसलिए बोला कि 80% जो डिस्टिंक्शन होता है वो हाई परफॉर्मेंस होता है एंड इट इम्प्रूव्स इटसेल्फ. दिस सुपरविजन हेल्प्स इट्स लर्न, विच मीन्स ये सुपरविजन जब भी हम करते हैं एक पर्सन को लर्न करने करते हैं. समझ आ रहा है ये? सुपरवाइज समझ आ गया? यस मैम. हाँ. नेक्स्ट एक रियल एग्जांपल चलते हैं. फॉर रियल एग्जांपल हाउसिंग प्राइस प्रोडक्शन. जब भी हम एक हाउसिंग देखते हैं एक अच्छी सोसाइटी, मतलब फॉर एग्जांपल बैंगलोर में अगर जब भी हम 2 BHK का घर देखते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस 40 lakhs हो सकता है. मतलब अगर तुमको एक अच्छे से एरिया का चाहिए जहाँ पे वेल सेटल्ड सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो स्टेशन सब कुछ अवेलेबल चाहिए, देन इट में ऑलमोस्ट कॉस्ट यू 40 lakhs इट मस्ट कॉस्ट यू. नेक्स्ट अगर आपको मस्त सा एरिया 3 BHK बेडरूम चाहिए और प्ले ग्राउंड सब कुछ चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी, यू में अनदर 60 lakhs. पहले क्या था? 2 bedrooms के लिए 40 lakhs, 3 bedrooms के लिए 60 lakhs. नेक्स्ट और भी इंक्रीज करते जा रहे हो, विच मीन्स 4 bedroom. इफ यू आर ए वेरी बिग फैमिली 4 bedrooms आपको नीडेड है, देन इट विल गो फॉर 80 lakhs. आपको समझ आ रहा है? 2 के लिए 40, 3 के लिए 60, 4 के लिए 80. तो नेक्स्ट अगर मैं नंबर्स बेडरूम के इंक्रीज करती जाऊंगी, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि 2 के लिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 40 lakhs. 3 का क्या होता है? 3 into 3 to the 6, which means 60 lakhs. अगर 4 का 2 क्या होता है? 4 का 2 क्या होता है? 8 होता है, 80 lakhs. अगर मैं 80 lakhs. हाँ अगर मैं 5 का बोलूं तो 1 crore. हाँ 1 crore हो जाता है अगर मेरे को 5 BHK चाहिए सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के. दिस इज ए पैटर्न. समझ आ गया? इनपुट क्या है इसमें? इनपुट क्या है? बेडरूम. हाँ हाँ सही वेरी गुड. आउटपुट क्या है? कितने का है? हाँ कितने का प्राइसिंग, जो मॉडल का प्रिडिक्शन है. अगर हाँ जो यस क्लियर. द वन वीवो हु हैव जॉइंड. हर्ष आप है ये? यस मैम. हाँ ओके. सम मतलब क्लास से लेट आ रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा मतलब समझने के लिए, पर रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना. ओके ओके मैम. नेक्स्ट और एक रियल एग्जांपल चलते हैं. सेम एज एन ईमेल स्पैम डिटेक्शन. इसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस है. ईमेल्स जिसमें मेरे पास विन 1 crore. नेक्स्ट मीटिंग एट 4 AM. कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लिक हियर. इस तीनों में से जेन्युइन वाले कौन से हैं और स्पैम वाले कौन से हैं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ. दिस इज एन ट्रेनिंग मॉडल. ये आपका ट्रेनिंग मॉडल है. ट्रेनिंग मॉडल के पास 3 एज ए ट्रेनिंग डेटा आ चुके हैं. पहले ट्रेनिंग डेटा था कि विन 1 crore. आपके पास विन 1 crore वाला आ गया है. नेक्स्ट आ गया है मीटिंग एट 4 PM. नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लिक हियर. ये 3 मैसेजेस ईमेल है. ये 3 मैसेजेस ईमेल है जो सब्जेक्ट में आते हैं हाईलाइटिंग वाले सेशन में. ये वाले ईमेल्स एज ए ट्रेनिंग डेटा पे चले गए. इसमें जो ये इनपुट आए हैं विच इज एन इनपुट, इसका आउटपुट क्या हो सकता है? इसमें कौन से स्पैम है, कौन से, मतलब मैं आपको एज ए लेबल, मतलब मैं आपको अथॉरिटी दे रही हूँ कि लेबल क्या हो सकता है. विन 1 crore वाला स्पैम है. हाँ मीटिंग एट 4 AM वो तो स्पैम नहीं है. हाँ वेरी गुड. हाँ आप प्रभनूर और सौरत रुक जाना. हर्ष व्हाट इज कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लिक हियर, ये स्पैम है या नॉट स्पैम है? हाँ अगर कोई ऐसे बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लिक हियर, लिंक को क्लिक करना, ये
आपको पता नहीं है कौन सी लिंक है, आपने कभी साइन अप ही नहीं किया उस वेबसाइट को, तो वो स्पैम है या नॉट स्पैम है? Not spam. नहीं नहीं, अगर किसी ने आपने कोई वेबसाइट को लिंक नहीं किया, विच मीन्स आपको पता नहीं है कि आपने कभी एक वेबसाइट को लिंक किया, पर आपके पास ईमेल आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई भी आपने फॉर्म भी फिल नहीं किया किसी कंपनी का, फिर भी आपको स्पैम मतलब एक ईमेल आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक कोई जीत चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करने से आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे क्लिक हियर बोल के आ रहा है, ये स्पैम है कि नॉट स्पैम है? Snap, ma'am. हाँ स्पैम है, क्योंकि जब भी आपने, ये बात याद रखना दिमाग में कि जब भी आप कोई भी फॉर्म नहीं फिल करते हो, वेबसाइट में भी जाते नहीं हो, फिर भी कहीं और से आपके पास आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष कुमार, आप, मैं हर्ष सिंह ना, राइट? हाँ Yes, ma'am. हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष सिंह, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करो, अगर ऐसे कुछ आ रहा है देन इट इज स्पैम। समझ आ गया? जो आपके पास मैंने जो बोला था वो होते हैं इनपुट्स, जो आप बोल रहे हैं उसको लेबल बोलते हैं, ये लेबल ही कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग का पैटर्न। जो भी जब भी हम, आपको समझ आएगा कि हाँ जो कीवर्ड्स मैम ने बताया है इसी तरह मशीन भी लर्न करता है। हाँ, जब भी एक वर्ड नजर आ जाएगा तो वो वाले ईमेल को स्पैम में कन्वर्ट किया जाता है। अगर वो ईमेल सही है, मीटिंग एट 4 PM, देन इट इज नॉट स्पैम। The algorithm learns this pattern, learns it classify in the new emails, which means later it will classify which email is new and which email is not a good. This is called as classification, where algorithm learns from the pattern से, हाँ ये email सही है, ये email गलत है, समझ आ गया, इसको बोलते हैं classification। समझ आया what is classification? Yes, ma'am. Yes. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लासिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला कि ईमेल्स वाला जो होता है, मैंने बस 3 ईमेल का एग्जाम्पल दिया आपको, आप समझ गए इस 3 एग्जाम्पल्स लेके, पर जब हम मशीन को देते हैं हम 3 नहीं 3 lakhs ऑफ ईमेल्स देते हैं। जब भी आप 3 ईमेल्स में, जैसे कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ 3 ईमेल्स में काम कर रहे हैं, तो मशीन 3 lakhs ऑफ ईमेल्स में काम करता है, उसी के बेसिस पे लेबल स्पैम नॉट स्पैम आंसर देता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, देयर आर 2 टाइप्स। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि स्पैम नॉट स्पैम पहला एग्जांपल। नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल चलते हैं, वो है कैंसर और नॉट कैंसर, डॉग और कैट, पास या फेल, ये होते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, यस और नो। जैसे मैंने बोला यस होगा तो पता लग जाएगा कि यस होने के चांसेस क्या होते हैं, यस होने के रीजंस क्या होते हैं। नेक्स्ट नो, जब भी मैंने नो बोला, नो के रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर एक कैंसर पेशेंट, उसका हेल्थ फुली फिट अप है, मतलब उसके पास कोई बीमारी नहीं है, तो वो कैंसर पेशेंट नहीं है। अगर उसके पास शुगर पेशेंट है, बीपी है, उसको बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं, तो शायद वो हो सकता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। और मैंने और एक एग्जांपल बोला डॉग और कैट। डॉग का सिंपल है, डॉग के भी 4 लेग्स होते हैं, कैट के भी 4 लेग्स होते हैं, पर जो डॉग का फेस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, उसके जो आंखों का फीचर, फेस का फीचर डिफरेंट होता है। जो कैट का होता है सॉफ्ट क्यूट ऐसे वाले होते हैं, और जो कैट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट टॉय, और उनका जो टेल होता है कम्प्लीटली सॉफ्ट होता है, पर डॉग थोड़े रफ एंड हार्ड हो सकते हैं। ये फीचर्स हम पूरे एक बंडल ऑफ फोटोज में मशीन को देते हैं। अगर मैं एक रियल वर्ल्ड कैट को सामने भी रख दूं मशीन मॉडल के सामने, जैसे कि रोबोट है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, हाँ इसको बोलते हैं कैट, ही विल से दिस इज ए कैट। अगर मैं डॉग को रखूंगी, दिस इज ए डॉग, ऐसे वो रिएक्ट करेगा या फिर ऐसे वो बोलेगा। क्लियर है ये भी? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट, इनके आउटपुट, जैसे कि मैंने 4 एग्जांपल बोले, 4 एग्जांपल, स्पैम नॉट स्पैम, कैंसर और नो कैंसर, डॉग और कैट, पास और फेल। इसके आउटपुट क्या है? स्पैम यस और नो, कैंसर और नो कैंसर, इसमें मेल या फीमेल हो सकते हैं। ओके, कैट एंड डॉग, इसमें भी यस और नो हो सकते हैं। नेक्स्ट, पास या फेल, ये भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव में हम ले सकते हैं। ये होता है क्लासिफिकेशन टाइप्स, इस तरह हम क्लासिफाई करते हैं, इसके में ऐसे तरह हम क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट होता है रिगर्शन मॉडल। कभी आपने रिगर्शन पढ़ा अपने कॉलेज डेज में? आई थिंक सो हर्ष, आपने नहीं सुना होगा, मैं बस इन दोनों से पूछ रही हूँ। साइंस में रिगर्शन एक बहुत अहम वर्ड होता है, रिगर्शन। No, ma'am. नो,
मतलब मैथ्स में नहीं पढ़ा रिगर्शन? ओके कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। रिगर्शन मीन्स कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो न्यूमेरिकल वैल्यूज को। जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो होता है हाउसिंग प्राइसेस। जैसे कि मार्केट में हाउसिंग प्राइसेस वेरी करते हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी लैंड, बेस्ड ऑन सम टेम्परेचर, बेस्ड ऑन सैलरी, बेस्ड ऑन स्टॉक प्राइसेस, लिमिटेशंस बहुत होते हैं। इसके आउटपुट कंटिन्यूसली वेरी होते हैं, राइट? जैसे कि स्टॉक मार्केट का हो गया प्राइसिंग। अगर आप आज लेने जाओगे कोई हाउस इन बैंगलोर, या फिर आप जिस सिटी में रह रहे हो, पंजाब, हाँ पंजाब है ना आप सबका सिटी? Yes, ma'am. हाँ। Yes, अगर ma'am. पंजाब में आप कोई हाउसिंग ले रहे हो, तो जो आज का प्राइस है और जो 10 years के पहले जो आपके पापा जब ले रहे थे, मतलब एक हाउस या फिर एक फ्लैट, तब और आपका प्राइस में अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस। Yes, ma'am. बहुत हाँ, डिफरेंट, हाँ बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ चुका है, मार्केट में हर एक सेल्स, हर एक जो लैंड का बढ़ चुका है। ये होता है चेंजेस ऑफ रिगर्शन, विच इज नॉट, मतलब एक ही जगह पे सेम नहीं हो सकता है। टेम्परेचर भी, टेम्परेचर पूरा दिन सेम रहता है? नहीं रहता है। मॉर्निंग का कूल रहता है, जब भी वो 10 से 2 AM तक, 2 PM तक हो जाता है तो बहुत हॉट हो जाता है। फिर जो 3 PM से लेके 6 PM का होता है वो नॉर्मल मॉडरेट हो जाता है। ये टेम्परेचर भी रिगर्शन का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप वेरिएशंस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट भी सिंपल, जो मार्केट की वैल्यू मॉर्निंग होती है, आने आने जो स्टॉक मार्केट इवनिंग तक जो होता है वो कम हो जाता है। सेम कॉमन सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स आर रिगर्शन लीनियर। रिगर्शन में भी बहुत तरह के रिगर्शन होते हैं, मैंने बस ये लीनियर का बोला। कोई अप जा सकता है, कोई डाउन जा सकता है, विच मीन्स कि कोई भी चीज आपके पास जो आ रही है, लीनियरली इंक्रीज, लीनियरली डिक्रीज। लॉजिस्टिक रिगर्शन मीन्स कि आपके पास कोई एक लॉजिक है, उस लॉजिक के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया है फॉर स्टॉक मार्केट। अगर उस स्टॉक मार्केट के रीजन से आप कोई चीज मैटर कर रही है, उसी बेसिस पे वर्क कर रही है, देन इट इज लॉजिस्टिक, लॉजिक के बेसिस पे काम कर रही है। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये बहुत सारे सुपरवाइज लर्निंग के, विच इज एंड रिगर्शन लर्निंग के एग्जाम्पल्स है, और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स है। मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, सिंपल करूंगी कि एक एक का फोटो ले लूं, मतलब मैंने आज रेडी नहीं किया है क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज भी चल रहे हैं। मैं नेक्स्ट आने वाली क्लास में सबके एक ग्राफ्स ले लूंगी, ग्राफ्स से मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको प्रेजेंट करने के लिए पीपीटी में डाल दूंगी, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। ओके Okay, ma'am. हाँ। Okay, ma'am. लीनियर रिगर्शन क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, डिसीजन ट्री क्या होता है, बेसिकली डिसीजन ट्री कहाँ पे हम यूज करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हेन कम फॉर एन रिगर्शन का। और बस एडवांटेजेस सुपरवाइज के क्या है, ये है कि ये हाई एक्यूरेट एंड सफिशिएंट लेबल डेटा को ही अवेलेबल करता है, विच मीन्स जो आपके पास अवेलेबल डेटा है उसी को एक्यूरेट और सफिशिएंट बनाता है। नेक्स्ट होता है इजी टू इवेलुएट परफॉर्मेंस। आप कोई परफॉर्मेंस जब इवेलुएट करते हो तो इजी होता है। यस और नो, यस और नो में कितना टाइम लग जाएगा इवेलुएट करने, थोड़ा ही टाइम लगता है। इजी फॉर प्रिडिक्शन, अगर आप ये वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज करोगे तो इजी होगा कि हाँ आज का वेदर सही है, कोई भी बाहर जा सकता है। अगर बहुत गंदा है, बारिशफुल है, थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, देन यू नीड टू बी एट होम, ऐसे प्रिडिक्शन करता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है पता, इसमें आकर आपको रिक्वायर लेबल डेटा होता है, विच मीन्स आपको पास्ट जो डेटा है उसी के बेसिस पे काम करना होता है। मैंने जैसे बोला कि कंडीशन, इफ समबडी इज 18+ यू कैन वोट, आरएल स्पैम और नॉट स्पैम। स्पैम में भी और नॉट स्पैम में भी बस थोड़े ही थे, स्पैम अगर होगा तो थोड़े कीवर्ड्स वेट करते हैं सर्च के लिए, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। उनकी फ्रेंड और क्यों नहीं ज्वाइन किया आज क्लास में, कनेक्शन नहीं है आपसे? पता नहीं मैम, मैम से बात होती है, मैम से पूछना पड़ेगा। ओके ठीक है। हाँ डिसएडवांटेज यही है कि हर बार इसको लेबल डेटा की जरूरत होती है। लेबल डेटा अब सबको क्लियर है, राइट? लेबल डेटा किसको बोलते हैं? यस मैम।
इसको हर टाइम लेबल डेटा होता है, पर लेबल डेटा एक्सपेंसिव होता है और टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है बेस्ड ऑन उसके ऊपर ही प्रिडिक्ट करना। एंड ओवरऑल फिट इफ इट इज नॉट ट्रेंड प्रॉपरली, ये ट्रेंड प्रॉपरली नहीं होता है कि इसको डेटा ही चाहिए होता है, डेटा के बेसिस पे ही इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सुपरवाइज लर्निंग। जो हाँ, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग हमने क्लियर कर लिया। क्लियर है? जो और इन डेप्थ टॉपिक्स है, मैं एक ग्राफ्स और थोड़े एनिमेटेड कोशिश करूंगी आपको समझ आए, जैसे कोई ऐसे फोटोज विजुअल्स प्रेजेंट करने का, क्योंकि ये एक मशीन को लर्न करने का टेक्निक्स होते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। ये सिर्फ सुपरवाइज्ड का मैंने बस क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कंप्लीट किया है। इसके अंदर जो और भी डेप्थ टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब चलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ओके? हाँ ओके मैम। हाँ, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में भी ना आपके पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। आपके स्क्रीन पे बस 2 ही दिख रहे हैं मॉडल्स, पर इसमें और इन डेप्थ ज्यादा होते हैं, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जहाँ पे आपके पास मशीन को लर्निंग के लिए algorithms लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। लेबल नहीं होता है, देयर इज नो काइंड ऑफ लेबल्ड डेटा, देयर आर नो करेक्ट आंसर्स अवेलेबल ही नहीं है। जो कोई भी मॉडर्न टाइप्स के चल रहे थे वो नहीं है। कोई भी मॉडल जो था वो मॉडल ट्राइज टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स। वेट एक सेकेंड। हाँ, जो मॉडल था वो मॉडल डिस्कवर करता है हिडन पैटर्न्स को, सिमिलैरिटीज को मतलब हाँ, सिमिलैरिटीज कुछ मिल जाएगी ना, उसको वो मतलब डिटेक्ट कर लेगा। जो स्ट्रक्चर होगा, या कोई समझ लो ये फोन का जो स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ डिफाइन कर लेगा कि इस फोन का पैटर्न मैंने देखा है, इसके मार्केट में ऑलरेडी फोन ऐसे ही चल रहे हैं, इसके और अंदर फीचर्स क्या होंगे, ये खुद से डिस्कवर कर लेगा। मशीन लर्निंग इतना पावरफुल होता है कि वो खुद से मतलब एनालाइज कर लेगा कि इसमें और क्या क्या चलेगा। ये होता है हिडन पैटर्न्स को एनालाइज करने का पार्ट। द मॉडल ट्राई टू डिस्कवर इट्स ओन हिडन पैटर्न्स, सिमिलैरिटीज एंड स्ट्रक्चर बाय इटसेल्फ। पहले हमने देखा था इनपुट, एल्गोरिथम, आउटपुट। ये किसका था? ये इनपुट, एल्गोरिथम, आउटपुट। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग। हाँ, अनसुपरवाइज में क्या होगा? इनपुट, आउटपुट, हिडन पैटर्न। समझ आया? इनपुट, यस मैम। एल्गोरिथम, हिडन पैटर्न। जो ये इनपुट, आउटपुट, हिडन पैटर्न्स है, हिडन पैटर्न्स ऑलवेज इज विजिबल इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो हिडन पैटर्न्स को एनालाइज कर लेता है, हिडन पैटर्न्स को समझ लेता है देन नॉर्मल पैटर्न्स एनालाइजिंग। इनपुट अगर आप दोगे तो एल्गोरिथम उसको आइडेंटिफाई करके, विच मींस एल्गोरिथम खुद को आइडेंटिफाई करता है व्हाट आर द हिडन पैटर्न्स, इसमें किस तरह से हिडन पैटर्न्स होते हैं, वो हिडन पैटर्न्स को एनालाइज करके आउटपुट देता है। इसमें 3 फ्लो होता है, इनपुट, एल्गोरिथम, हिडन पैटर्न्स। सुपरवाइज में क्या था? इनपुट, हाँ, आउटपुट और एल्गोरिदम। नहीं, इनपुट, हाँ, एल्गोरिदम, आउटपुट। हाँ, इनपुट, एल्गोरिथम, हाँ, इनपुट, एल्गोरिथम, आउटपुट, बस 3 ही है। सुपरवाइज में हिडन पैटर्न एक्स्ट्रा है बस। हाँ, वाई इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर एक पर्सन, जैसे कि एक मशीन भी है, मशीन भी एक स्मॉल चाइल्ड की तरह ही होता है, वो बस कुछ भी उसको नॉलेज नहीं होता है। सेम इसी तरह जब भी हम एक चाइल्ड को डिफरेंट फ्रूट्स देते हैं, समझ लो हम उसको एप्पल, बनाना, लीची, स्ट्रॉबेरी, ऐसे डिफरेंट फ्रूट्स दे रहे हैं, तो वो उसको समझने के लिए ना पहले कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। हाँ, जब भी मेरे को ना कोई ऐसे पिंकिश और रेडिश फ्रूट दिखेगा तो वो स्ट्रॉबेरी होगा, स्मॉल टाइनी सा होता है स्ट्रॉबेरी, वो मेरे को एकदम से स्वीट लगता है तो वो स्ट्रॉबेरी है, वो कलर से आइडेंटिफाई करता है विदाउट टेलिंग देयर नेम्स। मेरे को जब भी एक बच्चे को कोई फ्रूट देती हूँ तो हाँ वो स्वीट वाला चाहिए मेरे को बोलता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरे को स्ट्रॉबेरी चाहिए। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है? वो आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन उसका शेप, बेस्ड ऑन उसका टेस्ट, बेस्ड ऑन उसका कलर। समझ लो एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये 3 एग्जाम्पल है। जब भी मैं एक
बच्चे को, एक स्मॉल किड को विच इज 1 ईयर किड, अगर मैं 1 ईयर किड को एप्पल दूंगी, हाँ गुड गुड, और मतलब वो रेड कलर का देख के खुश हो जाता है। एक ऑरेंज दे रही हूँ तो हाँ ये ऑरेंज होता है, खट्टा होता है। बनाना इट्स ओके, स्वीट भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, ये उसका पैटर्न होता है। दिस इज ओनली कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, वेयर हमारे पास लेबल नहीं है, हम लेबल कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पर भी वो जो चाइल्ड या फिर हम मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है वो अपने पैटर्न्स में समझ जाता है कि हाँ जब भी मेरे को कोई रेड कलर का लगता है तो मैं उसको लेबल अपने माइंड में कर लूंगा, इट इज एन एप्पल। वो कलर्स पैटर्न्स को देख के खुद से हिडन पैटर्न जनरेट करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा सेट्स, अगर मेरे पास कोई हाइट, वेट, अगर ऐसे कोई डेटा सेट्स आ रहे हैं then it is labeled as unsupervised learning. For example, मेरे पास height 170 है, 170 means 170 centimeters, weight 70 है। Next मेरे पास 172 height है और उसका weight है 72। आप देख रहे हो similarities, 170 अगर height सेंटीमीटर्स है तो weight मेरे पास 70 आ रहा है, 70 weight है। अगर मेरे पास height 172 है तो मेरे पास weight आ रहा है 72। अगर मेरे पास हाइट है 150 देन मेरे पास वेट आ रहा है 50। ये होता है पैटर्न्स। इस पैटर्न्स को लेके नेक्स्ट क्या होगा, अगर मेरे पास 152 हाइट इन सेंटीमीटर्स है तो वेट क्या होगा, अगर मेरे पास लेट मी राइट इन दी स्क्रीन, आपको समझ आ जाएगा तब। अगर मेरे पास 172 हाइट है तो मेरा वेट होगा 72। अगर मेरे पास 170 हाइट है तो मेरा वेट है 70। नेक्स्ट इसी तरह मेरे पास 150 मेरा सेंटीमीटर से हाइट है तो मेरा वेट है 50। नेक्स्ट मेरे पास 145 सेंटीमीटर का हाइट है तो मेरा वेट क्या होगा, व्हाट विल बी माय वेट, 45। हाँ 45। हाँ, ये क्या कैसे डिटेक्ट किया आपने, पैटर्न से। यस वेरी गुड, कि हमने पैटर्न से डिटेक्ट किया। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा भी है जहां पे 170 इज इक्वल्स टू 70, नेक्स्ट 172 इज इक्वल्स टू 72, नेक्स्ट 150 इज इक्वल्स टू 45। दिस इज वेट, ये दूसरा एग्जांपल है 45। नेक्स्ट वेट क्यों ऐसा हो रहा है, 45। नेक्स्ट हमारे पास 152 देन इट्स 47। ये एक और एक एग्जांपल है, दिस इज एन अनदर एग्जांपल। इसमें ना 2 क्लस्टर्स है। पहला वाला क्लस्टर लास्ट के 2 नंबर्स को सेम ही तरह से रिप्लेस कर रहा था, पर जो नीचे वाले सेशंस है, इस नीचे वाले सेशंस में हमारा जो नंबर्स थे उससे कम हो रहे हैं। कैन यू सी, अगर मैंने 50 रखा मीन्स 150 तो उसका 50 होना चाहिए था वेट, विच मीन्स वेट हमारे पास 50 आना था, पर उसमें 5 कम हो चुके हैं, राइट 5 कम हो चुके हैं। यस मैम। हाँ हाँ, सेम मेरे पास 152 है, 150 मेरे पास 152 है तो मेरे पास कितना आना था 52, कितना कम हो चुका है, 5 कम हो गया, 47 हो गया। हाँ कितना कम हो चुका है, 5। हाँ 5 खत्म हो चुका है। सेम इसी तरह हम डिटेक्ट कर रहे हैं, गेटिंग दिस पॉइंट कि हाँ पहला वाला क्लस्टर 1 है, क्लस्टर हम क्लस्टर बेस, कैन यू सी देयर इज एन, मतलब स्क्रीन पे लग रहा है ना क्लस्टर, यस हाँ दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टर वाइज लर्निंग, जहाँ पे आपके पास 2 क्लस्टर्स होते हैं। पहला वाला क्लस्टर समझ आ गया, पहला वाला क्लस्टर में आपको क्या था कि लास्ट के 2 वैल्यूज हाइट के वेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। इसका जो क्वेश्चन मार्क था क्या था आंसर इसका 45। और मैं अगर मैं इसका रिप्लेस भी अब मैंने कुछ नया ले लेती हूँ, अगर मेरे पास 155 है तो इसका कम क्या हो जाएगा, 50 राइट 50 आ जाएगा। हाँ 50 आ जाएगा। समझ आया ये होते हैं यस मैम। लर्निंग फ्रॉम हिडन पैटर्न्स। दिस इज क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2। इसी तरह हमको हर एक डेटा का पैटर्न समझना होता है। ये
हम समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं, पर एक जब भी हम एक मशीन को ट्रेन करते हैं, व्हेन वी ट्रेन एनी काइंड ऑफ मशीन, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड बाय मशीन। रियल लाइफ में एग्जांपल देखोगे तो वो होता है कस्टमर सेगमेंटेशन। अगर एक कस्टमर है, उसका सेगमेंटेशन होता है विच मीन्स बेस्ड ऑन कस्टमर ए बी, या तो फिर उसका नेम, उसका एज, उसका मनी स्पेंड। डेटा इसी तरह होता है, विच मीन्स एक कंपनी में कस्टमर का डेटा होता है तो ज्यादातर नेम, एज, मनी कितना स्पेंड कर रहा है वेबसाइट में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में। इसमें लेबल कहीं पे नहीं है, देयर इज नो लेबल, लेबल कहीं पे भी नहीं है इसमें, पर हमको अल्गोरिथम्स को फाइंड करना होता है। क्लस्टर 1 में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, एज जो यंग एज है और जो स्पेंड लेस कर रहे हैं, एज जितना यंग हो रहे हैं उतना स्पेंड लेस कर रहे हैं। पर आप देख सकते हो 22 5000 स्पेंड, 24 4800 स्पेंड, विच मीन्स जब भी एज 25 साल के अंदर होती है तो वो लोग कम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो अभी अर्निंग स्टेज पे होते हैं, अभी ग्रेजुएट करके आए हैं, वो स्पेंड नहीं करते। जब भी एक मैरिड वुमेन या मैरिड मैन जब कोई शॉपिंग करता है, वो ऑलमोस्ट 60,000 70,000 58,000 स्पेंड कर सकता है, क्योंकि इसके पास मनी ऑलरेडी रहता है। तो हम क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 क्रिएट कर सकते हैं ना इसमें, मतलब हम खुद से पैटर्न्स को डिटेक्ट, हाँ, हम खुद से पैटर्न्स को जनरेट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं भी लेबल था? नो, राइट, No, ma'am. लेबल नहीं रहता है, हमको खुद से जनरेट करना होता है। इसको बोलते हैं क्लस्टर वाइज लर्निंग। इधर तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ भी डाउट नहीं है ना? No, ma'am. नो, ओके। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ना, आज का इधर ही खत्म करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ना, जो मैंने इमेजेस बोला था इन डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट्स का, वो वाले इमेजेस के साथ लर्न करेंगे, और जितना आज हो गया है उसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और लास्ट क्लास का भी प्रोवाइड कर दूंगी। और मेक श्योर करना कि ये जो मैं क्लास में जब मतलब एज ए पिक्चर्स दूंगी, अगर उसके फोटोज भी चाहिए होगा तो मैं उसको अटैच कर दूंगी, क्योंकि ज्यादातर जब भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है तो ग्राफ्स ही काम आते हैं समझने के लिए। तो ग्राफ्स भी मैं हो सके तो प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर क्लास में ही स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. एनी नो डाउट्स, राइट? No, No, ma'am. ओके, ओके। मतलब एक ही पर्सन आज नहीं ज्वाइन हुए, उनको एक बार आप अगर उनसे कांटेक्ट है किसी का तो बोल देना कि रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना, डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, Okay, Okay, ma'am. ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.